आप सबने आमिर खान जी की एक प्रसिद्ध मूवी थ्री इडियट्स तो देखी ही होगी। उसमें आमिर खान जी सोनम वांगचुक नाम के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक का रोल निभाते हैं, जो कि भारत के लेह लद्दाख क्षेत्र से आते हैं। और ये किरदार उन्हीं के जीवन पर आधारित है कि कैसे उन्होंने अपने साइंस एक्सपेरिमेंट से वहाँ के रहने वाले लोगों और भारत का नाम ऊंचा किया है। तो आइए जानते हैं कि वह चीन भारत संबंध में क्या कहते हैं। उनकी बात हमें ज़रूर सुननी चाहिए। तक आप बहुत बड़े जनरल्स हैं इस देश के। और अगर आप राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो आप बहुत बड़े जनरल भारत के हो सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म, दूरदृष्टि से भारत की प्रगति के बीज बोते हैं अपने वोटों की परवाह ना करते हुए। और दूसरी तरफ अगर आप ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो लोगों को झगड़वाते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी उत्तर भारत दक्षिण भारत के नाम पर, भाषा के नाम पर, अपने वोटों के लिए, तो भारत को अंदर से खोखला करने वाले चीन के सबसे बड़े दोस्त, एजेंट और एलाय हैं आप। अगर हम अगले 25 सालों में 2047 तक भारत को विश्व का नंबर 1 देश बनता हुआ देखना चाहते हैं, तो हम में से हर एक नागरिक को एक सैनिक बनना होगा। और इस वीडियो के माध्यम से सोनम वांगचुक ये बताना चाह रहे हैं, जो चीन हमारे से 2 साल बाद आज़ाद हुआ, वो आज कैसे दुनिया की एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन चुका है। उसकी जीडीपी आज 14 ट्रिलियन को छू रही है, जबकि हमारे जीडीपी 2.9 या फिर 3 ट्रिलियन तक ही सीमित है। अगर हमें अपने भारत को बहुत ही आगे ले जाना है, तो निश्चित रूप से हमें हम सबको मिलकर काम करना होगा। चाहे वो एक मज़दूर हो, फैक्ट्री वर्कर हो, टीचर हो, एक आईएएस अफ़सर ही क्यों ना हो, हम सबको अपनी पूरी निष्ठा से काम करना होगा, ताकि हमारा प्यारा भारत दुनिया में सबसे आगे जा सके। सोनम वांगचुक जी ये कहना चाहते हैं कि आज चीन ने हमारे कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया है, लेकिन निश्चित रूप से हम उसके सामने न ही इकोनॉमिकली टिक सकते हैं, न ही मिलिट्री। निश्चित रूप से पहले हमें अपनी इकोनॉमी को अच्छा करना होगा, और इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारे देश के नेता आपस में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमें न लड़ाएं, और हमें एक साथ अच्छी तरह से बढ़ने का मौका मिल सके। जैसा कि आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को एक संपूर्ण डेवलप्ड कंट्री का दर्जा दिलाने की बात कही है, लेकिन ये संभव तभी हो सकता है जब हमारे देश की जीडीपी लगातार तेज़ी से बढ़ती रहे। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय ज़रूर दें।